ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਵਾ ਕੇ ਚਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਫਲਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਕਿਹਨੇ ਪਕਾਣੀ ਕਰਨੀ? ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਬੀ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਪਾਸਤਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਛਡਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਓਏ ਸਵੇਰ ਛੁੱਟੀ ਜੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਗੁੰਨੋ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੰਜੀ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਠੱਪ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे जी। तो मैं इस वक्त मालपेंसा हूँ, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। मालपेंसा से जाएंगे हम दुबई के लिए और दुबई से फिर लाहौर को रवाना होंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। रास्ते में क्या होता है चलिए देखते हैं। वेटिंग रूम में इंतज़ार करने के बाद हमारी बारी आती है जहाज़ में एंट्री की। तो आपने शायद पहले सफ़र किया हो, लेकिन मैंने एमिरेट्स के ये डबल स्टोरी यानी कि 2 फ्लोर वाले जहाज़ में पहली दफ़ा सफ़र किया है। आप देख रहे हैं कि एक स्टोरी ऊपर है और एक नीचे है। डबल फ्लोर ये जहाज़ था, बहुत बड़ा जहाज़ था। तो ये मेरे लिए तो मैंने तो ये पहली दफ़ा ही इस पे सफ़र किया, क्योंकि ज़्यादातर मैं तुर्किश एयरलाइन पे सफ़र करता हूँ तो वो छोटे जहाज़ होते हैं। तो ये बहुत बड़ा जहाज़ था। इसके बाद हम इंटर होते हैं अंदर, और तकरीबन जो जहाज़ जैसे होते हैं तकरीबन वैसे ही था। लेकिन मैंने जो अच्छी चीज़ देखी, इनकी जो सीटें थी वो बहुत अच्छी थी। और इसके सीटों के जो यानी कि अगर आप सफ़र लंबा भी करते हैं, ज़्यादा देर भी करते हैं, तो आप थकते नहीं हैं। सीटों के अंदर बहुत रिलैक्स के साथ बंदा बैठ सकता है। बहुत खुली डुली सीटें थी और इकोनॉमिक क्लास की अक्सर सीटें तंग होती हैं, लेकिन ये अच्छी थी। और इंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छे स्पीकर दिए गए थे और जो हेडफोन इस्तेमाल कर रहे थे वो भी बहुत अच्छे थे। और फुल स्क्रीन थी आगे लगी हुई, और खाना भी इन लोगों ने अच्छा दिया। और मैंने जो हिसाब लगाया है तुर्किश एयरलाइन का, वो खाना तो अच्छा देते हैं, लेकिन उनके जो हेडफोन या फिर ऐसा जो सीटों का सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन बिकॉज़ के इनका जो सिस्टम है वो अच्छा है, यानी कि इंटरटेनमेंट भी अच्छी है, हेडफोन भी इन्होंने अच्छे दिए हैं, सीटें भी बहुत कंफर्टेबल थी। दुबई के एयरपोर्ट में हम इंटर होते हैं तो ये आप नज़ारा देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत है। लेकिन सुनने में ये आया था कि दुबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ये 3 फ्लोर है, लेकिन ऊपर जो है वो जिन्होंने ज़्यादा स्टे करना है तो वो अगर होटल कोई बुक किया है या जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है उनको होटल देते हैं, तो वो 2 फ्लोर ऊपर वाले जो हैं वो सारे होटल के हैं। तो ये नीचे एक ही फ्लोर है जिसमें हम जो है शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर अपने वेटिंग रूम में जाकर बैठ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से तुर्किश एयरलाइन का जो तुर्की का इस्तांबुल का एयरपोर्ट है
वो इससे ज़्यादा खूबसूरत है, कतई ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो खूबसूरती है वो तो थोड़ी सी है ही, लेकिन ये है कि ये बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा एयरपोर्ट है। मुझे ये बताते थे दोस्त लोग कि वो बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत छोटा एयरपोर्ट है बनिस्बत तुर्किश एयरलाइन में। हम अगर सफ़र करते हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो ज़्यादा खूबसूरत भी है और इससे ज़्यादा बड़ा भी है। तो ये दुबई का एयरपोर्ट है, तो ये आप देख रहे हैं। जी, तो दुबई तो पहुंच चुका हूं, लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ पर पूरा दिन स्टे करना है। अब ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर करूँगा क्या। तो अभी चलते हैं एमिरेट्स एयरलाइन के ऑफिस, क्योंकि जो डीलर था उसने मुझे कहा था कि खाने का जो वाउचर है तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, वो दे देते हैं अगर लंबा स्टे है। तो चलते हैं, अगर वो हमें दे दें खाने के लिए कुछ, तो प्रोग्राम तो यही है कि कुछ खा लिया जाए। अच्छा जी, अभी जो मैं खाने की प्रोग्राम की बात कर रहा था ना, कि अभी खाने का प्रोग्राम, तो वो मैं आपको बता दूं कि जो कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो जनाब प्रोग्राम बढ़ गया है। अभी मैं आपको बताता कि हुआ क्या है। ये पाकिस्तानी एक मुझे मिला यहाँ पर, तो उसको मैंने पूछा कि ऑफ़िस जो एमिरेट्स का एयरलाइंस का ऑफ़िस है वो किधर है, तो उसने मुझे बताया। तो वहाँ पर गया हूँ, तो वहाँ पर मैंने बात की है कि इस तरह से जो मेरा स्टे है वो लॉन्ग है, तो मुझे वाउचर चाहिए खाने का। तो जनाब उन्होंने कहा कि ये आपने अपनी मर्ज़ी से लॉन्ग टाइम का स्टे चुना है, तो इस वजह से आपको कोई वाउचर नहीं दिया जाएगा। तो जनाब तो खाली हाथ ही वहाँ से लौटना पड़ा है। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि अगर आप जो क्लास, जो भी क्लास की हो, बिज़नेस क्लास हो या इकोनॉमिक हो, कोई भी क्लास की आपको टिकट मिलती है, लेते हैं आप, तो उसमें लॉन्ग टाइम जो आप लोगों को एजेंट बता देते हैं कि अगर लॉन्ग टाइम स्टे है आपका, तो जनाब आपको वाउचर मिलेगा खाने का, तो वो नहीं देते हैं। क्योंकि अगर कोई आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, यानी कि अगर आप लेट हो गए या फ़्लाइट लेट हो गई, तो अगली फ़्लाइट मिस हो गई, उसी सूरत में आपको वाउचर देते हैं। तो अभी मेरे पास ये हल है कि मैं कोई जगह ढूंढूंगा अभी, और मैंने कुछ मूवीज़ डाउनलोड की हुई हैं, क्योंकि मुझे पता था लंबा स्टे है तो दिल नहीं लगेगा। तो मूवीज़ देखता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं सो जाऊँगा। इस तरह से ये दिन जो है वो गुजारना है मैंने, ठीक है। यहाँ से कुछ खाने के लिए मैंने ले लिया है, एक पेप्सी ली है, कोको कोला, और साथ में पनीर ली है, ताकि मैं खा लूँ और उसके बाद कुछ सो जाऊँगा। ये सीटें वेटिंग रूम के अंदर है, और यहाँ पर आप लेट भी सकते हैं, और अच्छी सीटें हैं ताकि पाँव फैलाकर आप बैठ सकें और थके ना। टाइम जो है वो 11 बज चुके हैं, और हमारी फ़्लाइट रात के 9:30 बजे है। अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अज़ान हो रही है। तो अज़ान के बाद नमाज़ भी मैंने पढ़ी, और ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम स्टे के अंदर हमें नमाज के टाइम जो है वो वक़्त मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट तीनों नमाज़ें अदा की हैं माशाल्लाह। अब जी हम जहाज़ की तरफ बढ़ते हैं, और जहाज़ के ये जो अगला जहाज़ था ये छोटा जहाज़ था, लेकिन इसकी भी सीटें और बाकी सब कुछ अच्छा था। तो अभी जनाब हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर में। तो अभी जनाब हम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और